अब तो तुमसे बचने का बस एक ही मार्ग है, गृह लक्ष्मी का अंत। गृह लक्ष्मी का रूप धारण करी राधा संहार करेंगी गजासुर का। संध्या काल समय देवी मंदोदरी से अमृत प्राप्त होता है श्री कृष्ण को। मैं आपकी कर्म निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं आपको क्षीर कुमारी होने का वरदान देता हूँ। अब किस प्रकार अब ऋषि संदीपनी की समय रहते जीवन रक्षा कर पाएंगे श्री कृष्ण। गर्भवती महिलाओं पर मंडराता है संकट। इस संकट को दूर करने का कोई तो मार्ग होगा। नंदरानी, हमें सर्वप्रथम आम की लकड़ियों का पवित्र धुआं करना होगा। पवित्र धुआं तो क्या, यदि तुम देवों के वेद धन्वंतरी को भी बुला लो ना, तब भी कुछ नहीं होगा। लगता है अवश्य ही ये असुर है। भगवान! गुरु संदीपनी के शिशु को बचाने का वचन दे श्री कृष्ण जाते हैं पूर्व असुर शनकासुर के पीछे। गर्भवती महिलाओं तथा अजन्मी संतानों की रक्षा करने पहुंची संतान लक्ष्मी शिकार बनती है असुरराज कंस के माया जाल का। मैं इस शक्ति को पार क्यों नहीं कर पा रही? इसे आप तो क्या, वो चक्रधारी भी नहीं भेद पाएगा। भगवान! भगवान आगे खोलो भगवान। दाऊ ना भगवान आगे खोल रहे ना ये कुछ बोल रहे, कहीं इसका सत्य सोच रहे हो बालको, उसके प्राण मैंने खींच लिए हैं। संतानों के जीवन की रक्षा हेतु अवतरित हुई संतान लक्ष्मी। मेरे रहते हुए इस संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति माताओं और उनकी संतानों का अहित नहीं कर सकती। संतान लक्ष्मी का रूप धारण करने के लिए मैंने आपको विवश किया है, ताकि मैं आपका कंस नाम सत्य कर सकूं। ऋषि संदीपनी के मृत पुत्र भुवन के जीवन हेतु श्री कृष्ण करेंगे शंकासुर से भीषण युद्ध। असुर माता दनु के असुरी प्रभाव से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के शिशु रूप लेते हैं असुरों का। तुम्हारे इस वृंदावन को नष्ट कर देंगे। यमराज, एक असुर ने छलपूर्वक मेरे गुरु भाई की हत्या कर दी है और आपके यमदूत उनकी आत्मा को यहाँ ले आए हैं। क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु एक बार यमलोक में आई हुई आत्मा को मैं वापस नहीं लौटा सकता। नियति से बाध्य श्री कृष्ण होते हैं भुवन के प्राण बचाने में लाचार। असुरों की टोली के बीच फंसी संतान लक्ष्मी बाध्य हो जाती हैं असुरी शक्तियों को धारण करने में। विष्णु की इस संतान लक्ष्मी को हमने दानव रूप में पूर्णता स्थापित कर दिया। अब इस संसार में जितनी भी संतानें होंगी वो केवल दानव और असुर ही होंगी। मेरी आपसे विनती है कि आप देवी संतान लक्ष्मी को मुक्त कर दीजिए। कदापि नहीं। यदि आप विधि के विधान को बदलने का प्रयास करेंगे तो आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा। दंड तू मुझे नहीं, आज मैं तुझे दूंगी। देवी, हमारी शत्रुता केवल इस बालक से है, हट जाओ हमारे रास्ते से। तुम जिसे बालक कह रहे हो उन्होंने हमें जागृत किया है। यदि तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे मार्ग से हट जाएं, तो आओ करो पराजित हमें। असुरों ने देवी संतान लक्ष्मी को दानव संतान लक्ष्मी के रूप में स्थापित कर केवल संतान लक्ष्मी ही नहीं, अभी तो संसार की हर स्त्री का अपमान किया है। अंत कर दीजिए इन अधर्मी असुरों का। कृष्ण कन्हैया का वृंदावन है। आओ साथियों, इसे नष्ट करते हैं। गुरुदेव, इन असुरों को रोकने का कोई तो मार्ग होगा। राधा, ये वास्तव में असुर नहीं है, किंतु दानव लक्ष्मी के आसुरी प्रभाव के कारण असुर बन गए हैं।
जबकि ये वास्तव में मानव शिशु मात्र हैं, इसलिए हम इनका अंत भी नहीं कर सकते। गुरुदेव, किंतु यदि इनका अंत नहीं हुआ तो ये पूरे वृंदावन का ही अंत कर देंगे। हाँ राधा, अब इन असुरों को तुम्हें ही रोकना होगा। हमें? क्यों राधा, क्या तुम्हें असुरों से भय लगता है? भय? और राधा को? गुरुदेव, हम राधा हैं, राधा, कोई ग्वाला नहीं। हम किसी से नहीं डरते। तो ठीक है राधा, तुम्हें इन असुरों को तब तक रोकना होगा जब तक माता संतान लक्ष्मी पर आया संकट टल न जाए। किंतु गुरुदेव, माता संतान लक्ष्मी पर आया संकट टल तो जाएगा ना? हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमें भय लग रहा है, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें माता संतान लक्ष्मी की चिंता हो रही है। धर्म पर आया संकट अधिक देर तक नहीं टिकता राधा। धर्म और इस संसार के रक्षक स्वयं नारायण हैं। तो ठीक है गुरुदेव, हम इन असुरों को रोकने का प्रयास अवश्य करेंगे। राधा, किंतु तुम क्या करने वाली हो? कान्हा और धनलक्ष्मी को पराजित करने की तुम्हारी अभेद्य योजना है क्या? आज से 4 दिन बाद महाचतुर्थी मनाई जाएगी। उस दिन संसार की सभी स्त्रियां महापीपल की पूजा करती हैं। बस हमें अब उनके इस शुभ दिन को अशुभ दिन में बदलना होगा। देखिए, धर्म युद्ध अब होगा गंभीर जब माता लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी ही देंगी अधर्म का साथ, जिससे बढ़ेगी श्री कृष्ण के लिए असीम कठिनाई। अपनी अलौकिक शक्तियों से तुम्हारी बीवी की आत्मा को उसके शरीर में डालेंगे। अलौक निरंजन बम बम बोले। मैंने इन दोनों की आत्मा को वापस इनके शरीर में डाल दिया है। अड्डू, लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। हेलो भाभी। अतबीर, बात ये है कि जिस लौंडे के हाथ तूने बबलू को भेजो था ना, वो अभी तक ना हो का? वो आपको फोन ना लग रहा है? हाँ तो पतो कर ले। तो को तो पता है कि ये दुनिया कितनी खराब हैगी। जी देखो, जी दरोगा जी ने भेजो है, आज रात को तुम्हारे घर में मुर्गा पार्टी हुई है। चले। अरे वाह। तू माधव का बीता हुआ कल थी और वैदेही माधव का आने वाला कल है। माधव तो सिर्फ और सिर्फ वैदेही के साथ यादें बनाएगा और तेरी यादें खत्म। तेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो गया चित्रा। बहुत तरस आ रहा है मुझे तुझे देखकर चित्रा। फिर तू क्या करेगी चित्रा? मैंने कहा था ना, ये बच्ची पैसों के पीछे पड़ी है। पूरे 20 लाख। तुम ईरा को बुलाओ और उसे बताओ कि इस फेक मिश्री के बारे में तुम कितनी सही थी। क्या बात है अम्मा, इतनी रात को शोर क्यों मचा रही हो? ये बात बताने के लिए बुलाए थे कि हम सबूत के साथ ये बताना चाह रहे कि वो जो बच्ची है वो हमारी मिश्री नहीं है। एक पत्नी की करुण विलाप सुनकर भूखी माता ने स्वयं मुझे महाराज को श्राप से मुक्त कराने का उपाय बताया। तो क्या है वो मार्ग? भूखी माता ने बताया था कि यदि कोई दूसरा राजपुरुष अपनी इच्छा से महाराज के दानव रूप के सामने स्वयं को समर्पित करते तो उसका भक्षण करके महाराज का श्राप दूर हो जाएगा। प्रजा की रक्षा से बढ़कर कोई और धर्म नहीं होता बेटा। हम इनकी रक्षा करेंगे, हम देंगे अपना जीवन। कान्हा और धनलक्ष्मी को पराजित करने की तुम्हारी अभेद्य योजना है क्या? आज से 4 दिन बाद महाचतुर्थी मनाई जाएगी। उस दिन संसार की सभी स्त्रियां महापीपल की पूजा करती हैं। बस हमें अब उनके इस शुभ दिन को अशुभ दिन में बदलना होगा। देखिए, धर्म युद्ध अब होगा गंभीर जब माता लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी ही देंगी अधर्म का साथ, जिससे बढ़ेगी श्री कृष्ण के लिए असीम कठिनाई। अपनी अलौकिक शक्तियों से तुम्हारी बीवी की आत्मा को उसके शरीर में डालेंगे। अलौक निरंजन बम बम बोले। मैंने इन दोनों की आत्मा को वापस इनके शरीर में डाल दिया है। अड्डू, लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। हेलो भाभी।